नमस्कार। डोगरी खबरें तुसें सभनें दा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर ते हुण लो पाचे ध्याड़े दे लेखे जोखे पर। पहलगाम दे विधायक अल्ताफ कालू होरें बीजेपी विधायक पर इल्जाम लाया जे उंदे कोल सदन च बोलने लायक किश भी नहीं है ते ओह् सरकार उप्पर बगैर कुसै वजह दे इल्जाम लांदे न। एह्दे शा पैह्ले बीजेपी दे विधायकें आखेआ है जे उनेंगी सदन च बोलने दा मौका नहीं दित्ता जंदा ते स्पीकर भी सरकार दा गै हक लैंदे न। ये देखेंगे इवन दो मैं ट्रेजरी बेंच से हूं, आप अगर गैलरी में देखेंगे मुझे भी ऑनरेबल स्पीकर साहब सप्लीमेंट्री उठाने नहीं देते हैं। और इसमें बाज़ाब्ता तौर हर पार्टी को एक टाइम सेट किया जाता है। उसमें पार्टी एक ही बंदा बोले या 10 बंदे बोले, वो पार्टी के विप या डिप्टी विप का काम होता है कि किस मेंबर को कितना टाइम अलॉट किया जाए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी बात सही है और इसमें कुछ कहने की जरूरत है। और सर, जो एनसी के वर्कर की तरह उन्होंने कहा है कि एनसी के वर्कर की तरह स्पीकर काम कर रहे हैं, टोटली उनका नजरिया जो है वो एक तरफा है, तो उसको लेकर क्या? मैं आपको एक ही अल्फाज बोलूंगा कि उनको महज एक फ्रस्ट्रेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंस क्या रही है, मैं भी थर्ड टाइम लेजिस्लेटर हूँ, मुझे पता है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब किस तरीके से काम करते थे और वो अनबायस्ड होते हैं, वो किसी पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लेते। बेशक हमारे स्पीकर साहब रूलिंग पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है सीनियर मोस्ट अगर आज की डेट में देखेंगे तो जनाब अब्दुल रहीम राठर साहब सीनियर मोस्ट हैं सिंस फ्रॉम 1970 से। विधायक देवेंद्र कुमार मन्यालो ने डोडा विधायक महराज मलिक पर बार बार सदन की कार्रवाई च रुकावट पाने का आरोप लाया। उन्हें आखे जो महराज मलिक की कांग्रेस एनसी सरकार का समर्थन मिलता है तो स्पीकर भी उन्हें की सपोर्ट करते हैं। शांति का माहौल बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसको इस माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं। और उसमें ये हमारे जिनका आपने नाम लिया विधायक आपके, ये इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस असेंबली को डिस्टर्ब करने में, बार बार डिस्टर्ब करने में। और आपने भी देखा होगा स्पेशली जब हमारे एलओपी कोई बात करने के लिए खड़े होते हैं तो ये इंटरप्ट करते हैं, ये असेंबली की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करते हैं। और कहीं ना कहीं पीछे हमारे स्पीकर साहब भी जो हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, और जो कांग्रेस एनसी के लेजिस्लेटर्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक बंदा जो न्यूसेंस कर रहा है उसको सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप भी उसके साथ कहीं ना कहीं शामिल हो। जहाँ तक उनकी ये बात है कि हिंदू शराब पीते हैं, त्योहारों में शराब पीते हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक सौहार्द का माहौल जो बना हुआ है उसको वो ख़राब करना चाहते हैं। और एक चुनाव हुआ नुमाइंदा जब ऐसी बातें करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो है सोच है उसका पर्दाफाश होता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान की से बात करनी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है। उनकी सोच में पाकिस्तान है, उनके दिल में, उनके दिमाग में पाकिस्तान है। एक पड़ोसी मुल्क जिसने कई सालों से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में खास करके पूरे हिंदुस्तान में तो चाहे आईएसआई के माध्यम से किसी और तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हज़ारों यहाँ हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, उसमें पाकिस्तान जिम्मेवार है। मुझे लगता है एक सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर जैसे लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो जो इतनी अमन शांति यहाँ आई है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्बेंस होगी, उसे डिस्टर्ब किया जाएगा। सर, स्पीकर साहब का भी सॉफ्ट कॉर्नर, अगर सख्ती करेंगे तो इस तरह की हरकतें नहीं होगी, वो बिल्कुल आपको लग रहा है कि इसको शेल्टर कर रहे हैं इन चीज़ों? कल हम लगभग 20 विधायक भाजपा के हम लोग मिलने गए थे। हमने 2-3 बातों पे उनसे उनका ध्यान दिलाया। एक तो हमें हमारे एमएलएस को बोलने का समय कम दिया जाता है, वहाँ से 6 लोग बोलते हैं, हमारा 1 या 2 बोलता है। वो 80-80 मिनट बोलते हैं, हम 15 मिनट 20 मिनट हमें टाइम दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये जो महराज मलिक साहब हैं हमारे आपके एमएलए, बार बार जब वो डिस्टर्ब करते हैं तो हमने उनको कहा है कि इस तरह का माहौल ना करें। अगर ये बार बार होता रहेगा तो फिर क्योंकि असेंबली चलनी है अभी। विधायक बलवंत सिंह मनकोटी और आखिर उन्हें सरकार से अपील की है जो 2016 पर्यंत पैदा हुए सारे बच्चे के नाम राशन कार्ड च दर्ज करने का प्रोविजन किया जाए। उन्हें आखिर जो राशन कार्ड अज एक बड़ा मता जरूरी दस्तावेज हो चुके है तो इस करी 2016 पर्यंत पैदा होने वाले बच्चे को ये दस्तावेज नहीं है। बात करें कि लगभग 16 लोग जो है कि 1000 के ऊपर पैदा, मतलब 1000 पॉपुलेशन के ऊपर 16 लोगों का जन्म होता है, हमारा जो एवरेज है पूरे नेशनल लेवल पे, और डेथ होता है 9 पॉइंट समथिंग हज़ार के ऊपर। तो
एक 5% का 5 लोगों का डिफरेंस है सिर्फ। और हम ये कहते हैं जनाब इसलिए नहीं हम नए लोगों को ऐड कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक बर्डन आ जाएगा, फ्री राशन का ये बर्डन आ जाएगा दूसरा। तो जब सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, कोई 16 का फ़र्क तो है नहीं है, तो 5 का फ़र्क है तो वो बड़ा मामूली सी बात है। तो हमने ये कहा कि अब 2016 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, आप लास्ट जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला कि 2016 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनका नाम राशन कार्ड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब मुझे बताइए, आज आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आपको आधार कार्ड है, कितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको राशन कार्ड के बगैर आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर सकते। कि बहुत से एरियाज़ हैं जहां आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, किसी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना है, तो जब आपके राशन सबसे पहले पूछा जाता है भाई साहब आपका राशन कार्ड कहाँ है, तो राशन कार्ड है ही नहीं, आपका 9 साल का बच्चा हो गया उसका राशन कार्ड बना ही नहीं। और फिर गाँव में ऐसे जो AAY फैमिलीज़ हैं, PHH फैमिलीज़ हैं, गरीब फैमिलीज़ हैं, बिड्डो हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं, उसका बच्चा 9 साल का हो तो 9 साल का बच्चा रोटी नहीं खाएगा क्या, वो चावल नहीं खाएगा, वो चपाती नहीं खाएगा, तो उसको कैसे आपने। तो हमने कहा कि आपको फौरी तौर पे उसको जो 16 के बाद का जो आपने बंद किया है नए लोगों को ऐड करना, तो उसको फौरी तौर पे आप विजिट करिए, उसमें दोबारा रिव्यू करिए और उसमें ऑर्डर निकालिए कि जो भी बच्चा आज 2025 तक जो पैदा हुआ है, 2025 तक पैदा हुआ है, तो उसका नाम राशन कार्ड में होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी डिमांड जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की है। इसी तरीके से हमारे चिनैनी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे मतलब पहाड़ी एरिया है, आपको उसका आइडिया है, जंगल का एरिया है, तो होता क्या कि हमारे मैक्सिमम लोग जो हैं, युवा लोग हैं, वो काम के तलाश में बाहर चले जाते हैं। कोई दिल्ली गया है, बम्बई गया है, जम्मू गया है, घर में रहती हैं महिलाएं और बच्चे, और उनको राशन लेने के लिए आप जंगल का एरिया है, 7-7 किलोमीटर पैदल जाना होता है, तो उसको वहाँ जाना है तो कई बार लोग राशन नहीं ले पाते। तो हमने कहा नए राशन डिपो पिछले 15 वर्षों से आपने प्राइवेट तौर पर देते थे, वो भी नहीं दिए, 30 वर्षों से आपने सरकारी भी नहीं खोले हैं। तो कम से कम मैं जब से सदन में आया हूँ तो मैं सुनता आया हूँ कि गवर्नमेंट जल्दी खोलेगी। मैंने कहा तीसरा टर्म हो गया, जल्दी कब खोलेगी मुझे बताइए कि उन लोगों को जो ज़रूरत है अपने घर डोर स्टेप पे उनको हम राशन प्रोवाइड करें। तो बीजेपी विधायक शगुन परिहारों ने डोडा दे आप विधायक महराज मलिक उपर हिंदू धर्म का अपमान करने का इल्जाम लाया। उन्हें आखिर जो महराज मलिक की हिंदू धर्म से सनातन धर्म बारे जानकारी नहीं है, इस करी मीडिया की महराज मलिक का बायकॉट करना रोक चुका है। को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह की सोच रखते हैं। वो जानते क्या है हिंदुत्व के बारे में, वो हिंदुओं के बारे में क्या जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पूजने वाले हैं, जिन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास काटा था। हम भगवान कृष्ण को पूजने वाले हैं, जिन्होंने महाभारत जैसा युद्ध रचाया और 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौहिणी सेना के साथ लड़वाया, और न सिर्फ लड़वाया बल्कि जिताया, जिन्होंने गीता जी जैसा ज्ञान दिया जिस पे हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान हैं। तो अगर महराज मलिक हिंदुत्व के बारे में इस तरह की बात करते हैं, वो ज़रा देख लें, वो ज़रा किताबों के पन्ने पलटा के देख लें, वो इतिहास को पलटा के देख लें, ज़रा वेदों को पढ़ लें, तो उन्हें पता चलेगा हिंदुत्व में क्या लिखा है। इस तरह की टिप्पणी करना मुझे बड़ा गलत लगता है, और हमें मतलब बड़ा अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में ऐसे नेता बैठे हुए हैं। लगता है आपको कि ये सब करके वो अपनी लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल बयान है वो देते हैं ताकि वो मीडिया में अपनी अट्रैक्शन एक गेन कर सके? तो मुझे लगता है कि मीडिया वालों को भी उन्हें बाइकॉट करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुत्व पे नहीं बोल रहे हैं, वो विश्व भर के जितने सनातनी लोग हैं उनके जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर मीडिया उनको इस टाइम पे हाइप दे रहा है सिर्फ इस वजह से, तो मीडिया को उनको बाइकॉट कर। विधायक RS पठानी और आज सदन च गैर मुमकिन खड्ड का मुद्दा उठाया। उन्हें आखिर 7 लाख कनाल एक गैर मुमकिन खड्ड है, सरकार इहदे पर कोई विचार नहीं कराती है। RS पठानी और आखिर ये लैंड एक बैंक है, जेकर इहदा खरा इस्तेमाल किया जाए तो इहदे कन्नै न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगन, सगों सरकार की भी रेवेन्यू होग। और ये वो 7 लाख गैर मुमकिन खड्ड है जिसमें पानी का कोर्स नहीं है, सूखा हुआ है, लेकिन कागजों में ये गैर मुमकिन खड्ड है। इस गैर मुमकिन खड्ड के लिए वर्ष 2017 में जम्मू कश्मीर जो हमारा हाई कोर्ट है वहाँ पे एक जनहित याचिका में एक फैसला आया, उसके बाद एक एसओ निकला, सरकार का आदेश निकला, उसके बाद अलग अलग 3 सैक की बैठकें हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठकें, तीनों में कहा गया, समय सीमा भी तय की, लेकिन सरकार और सरकार के ऑफिसर साहिबान हिलने को तैयार नहीं है एक पेटी इंटरेस्ट के लिए। और जम्मू, स्पेशली जम्मू के साथ भेदभाव, जम्मू को डाउन प्ले करने के लिए 7 लाख का इतना बड़ा एक लैंड बैंक है, ज़मीन पे मकान बनेगा, दुकान बनेगी, इंडस्ट्री बनेगी, मॉल बनेगा, इतना बड़ा एक्टिविटी चलेगा उसमें, लेकिन वो रोजगार का एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का रेवेन्यू, और सरकार को भी रेवेन्यू आएगा। जगह बिकेगी, जगह की डीड होगी, जगह में रेंट डीड होगा, लीज डीड होगा,
सरकार को भी तो स्टैंप ड्यूटी आएगा, लैंड यूज चेंज होगा तो उसमें भी सरकार को उसमें इसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सरकार के लिए भी करोड़ों रुपए। देवसर ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਚ ਕੁਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਗਾਮ ਚ 3 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਗਏ ਤੇ 2 ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, जिससे कि 3 अली भी लापता है। शाह ने आखिर की सरकार की इस मामले की पूरी जांच करनी लोड़ चुकी है। 1.5 महीने से ऊपर हुआ है कि 2-3 नौजवान बच्चे जो ट्राइबल से गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ से शादी के लिए गए थे। 2 की डेड बॉडी 1 महीने के बाद मिली और 1 अभी भी मिसिंग है। तो इस पर मुझे जब भी मौका है असेंबली पे मैंने उनकी आवाज़ उठाई, असेंबली के बाहर भी मैंने आवाज़ उठाई। तो उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आपकी हिदायत पे डिप्टी सीएम साहब वहाँ पर गए, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एजुकेशन मैम सकीना साहिबा और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र हैं नसर असलमानी साहब वो आए वहाँ पर, हम सब वहाँ पर गए। तो वहाँ पर हमने उनसे बात की, उनके जो परेशानी है यार वहाँ पर रोना आता है क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत करीब इंसानियत का मसला है, जान का मसला है, जो पहले ज़िंदगी फिर बस सब कुछ। तो वहाँ जब उनकी हालत देखी तो रहा नहीं जाए, वो देख नहीं सकता कि इंसान ऐसा भी होता है कि कोई शादी पे जाए फिर वापस ना आए। तो इस पर इंक्वायरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो उनने भी वहाँ डिमांड रखी है और डिप्टी सीएम ने उसी वक्त हिदायत दी है कि इस पर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। और लेकिन जो वहाँ के SSP साहब है, जब मैंने उससे बात की है तो उन्होंने भी कहा कि मैंने भी एक कमेटी बनाई है जो इसके काम कर रही है और बहुत ही जल्दी हम भी पता लगाएंगे कि ऐसा मसला क्या है। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर इसके पीछे किसी का हाथ है। मैं चाहता हूँ जुडिशल इंक्वायरी भी हो, इसके अलावा मैं चाहता हूँ CIB इंक्वायरी भी हो, क्योंकि PhD विभाग वैसे इदारों की मांगें पूरा नहीं होने के लिए 1.5 साल ऊपर जा सकते हैं। उन्हें सरकार की संजा तक समा दिता है आख्या कि जेकर संजा तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तो 75 घंटे की हड़ताल ऊपर टुरी जांगन। इहदे कन्ने गए महकमे के कंपनी बाग ने सप्लाई सेंटर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि पानी की सप्लाई च कोई रुकावट नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन, मैं हूं श्याम सुंदर। आज PHC डेली वेजेस की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक रैली के दौरान जो था वो उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हमारी मांगें जो है वो पूरी नहीं होंगी तो 20 तारीख शाम को जो है वो हड़ताल पे जा सकते हैं, जितनी भी पानी की सप्लाई है वो बंद कर सकते हैं। मगर परमानेंट जो मुलाजिम हैं वो अपनी ड्यूटी जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि यहीं से कंपनी बाग में है, यहीं से सप्लाई जो है शहर भर में जो है वो दी जाती है। मगर मोटर सारी चल रही हैं, पानी की सप्लाई चल रही है। दूसरी तरफ बात करें तो पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर जो है वो कस ली है कि कोई भी वादा ना डालें ये लोग, उसके लिए ये सारा इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन भी देख रहा है। अंदर आपको लिए चलते हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि CPS कंपनी बाग जो है वो सेकंड, यहाँ पे सारी की सारी मोटर जो है वो फिलहाल आज जो है वो चल रही है। आज शाम का समय जो है, आज शाम का समय जो है वो दिया गया है डेली वेजेस की तरफ से कि हम जितना भी सप्लाई है उसको हम जो है वो बंद कर देंगे 72 घंटों के लिए। और उसके बाद अगर हमारी बातें ना मानी गई तो इस स्ट्राइक को आगे भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको बता दूं कि फ़िलहाल इस वक्त सप्लाई जो है वो सारी चल रही है, सभी मोटरें जो है वो चल रही हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड उन्होंने कर दी है कि कोई भी डेली वेजर जो है वो यहाँ पे आकर इस सप्लाई को जो है वो बंद ना करे, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस जो है वो तैनात कर ली गई है। और शाम का जो है वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर दोपहर तक कोई रिज़ल्ट आ जाता है तो ये स्ट्राइक जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। मगर यहाँ पे पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस यहाँ पे मौके पर पहुँच चुकी है। और इस पूरे कंपनी बाग की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी डेली वेजर अगर इस सप्लाई को यहाँ पे आकर कोई भी अगर ऐसी बात करता है तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लेंगे। मगर फिलहाल इस तरह पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो अपनी कार्रवाई करते हुए उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी है। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार चौहान के साथ श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र च भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रोफेसर कारूराम भगत होरें बुधवार रठाना कैंप दौरान शेरकता लोगों पौने का काम शुरू करवाया। इस समय पर तकरीबन 10 लाख रुपए की रकम खर्च की जाएगी। प्रोफेसर कारू भगत जिंदाबाद।
प्रोफेसर घरूराम जी आज पंचायत रठाना और ये रठाना कैंप जो गांव है, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और ये बहुत पुरानी डिमांड थी, बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि ये इस रोड की बहुत खस्ता हालत थी। आने जाने में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और ये पूरा गांव परेशान था इस रोड की बुरी हालत होने की वजह से। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और ये तकरीबन 1 किलोमीटर लेंथ है और इसमें 15-16 लाख रुपए का इस पे लागत आई है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा गांव है, पूरे गांव के आसपास जितना भी लिंक था उसे पक्का किया गया है। और ये मेन रोड जो हमारा रठाना के साथ जुड़ता है तो उसके साथ ये लिंक करता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत जो बड़ा काम है ये किया गया। और आप देख रहे हैं सभी गांव के यहाँ मोजस लोग मौजूद हैं। हमारे मंडल प्रधान मीटा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे पार्टी के, सभी हमारे कुलविंदर जी और हमारे पंच साहब, सभी इतने यहाँ के जितने भी मोजस लोग हैं और सभी खुश हैं। सबकी एफर्ट्स की वजह से आज ये काम हुआ है। तो मैं इनको सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी आपके जो चाहे किसी भी सेक्टर के काम है, कोई किसी का काम पेंडिंग नहीं रहेगा, सभी काम करवाए जाएंगे। चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के काम हो, बिजली के काम हो या पीने के पानी के काम हो, तो सभी कामों को प्राथमिकता से करवाया जाएगा। और ये जो PWD के काम है, रोड कनेक्टिविटी, आप देख रहे हैं कि जब से ये हम MLA का इस बार रिजल्ट निकला उसके बाद पूरे एरिया में रोड कनेक्टिविटी के काम जो है वो जोरों पे करवाए जा रहे हैं। और कोई ऐसा रोड या लिंक मुझे नहीं लगता बचेगा इस साल यहाँ पे ये सारा काम जो है। सरकार की सर्विस के लिए हम अपना काम रख दें। ये एक भवानी नगर से पूरन नगर का 400 मीटर का स्ट्रेच था। जी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। तुम्हारे सर्विस के लिए हम अपना काम रख दें। ये एक भवानी नगर से पूरन नगर का 400 मीटर का स्ट्रेच था। कोई अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख का काम था। काफ़ी देर से पेंडिंग था, लोगों की डिमांड थी, काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग था। आज उसकी काम की शुरुआत हुई है और लोगों से इसे काफ़ी सुविधा वगैरह मिलेगी। कुछ 2-3 ग्रेडिंग्स भी हैं, वो ग्रेडिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। तो हमारा मकसद है कि लोगों को जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाए। काफ़ी काम पेंडिंग्स हैं लोगों के, आपने देखा होगा, लेकिन हमने भी हर वार्ड पे, हर क्षेत्र पे क्या ड्रेन का, क्या लेन का, क्या मेन BT का, ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किए हुए हैं। लोगों की सुख सुविधाओं को ध्यान देते हुए मेरा बेसिक मुद्दा है कि लोगों को जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसके लिए भी किसी विधायक के पास अपनी ये ना बोलने जाना पड़े कि मेरी गली नाली के लिए। हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन 5, लेकिन सभी कामों को करने के लिए काफ़ी सारे काम पेंडिंग है। सभी कामों को करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी हमारे काम हैं मैक्सिमम लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए। मैं आज अपनी वार्ड के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इन लोगों की बहुत देर से डिमांड थी। पिछले 20 साल से यहाँ ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई थी। जब अमरनाथ यात्रा आई उस वक्त भी इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था, लेकिन कारणवश बारिशों का मौसम आ गया। काफ़ी काम पेंडिंग हैं लोगों के, आपने देखा होगा, लेकिन हमने भी हर वार्ड पे, हर क्षेत्र पे क्या ड्रेन का, क्या लेन का, क्या मेन BT का, ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किए हुए हैं। लोगों की सुख सुविधाओं को ध्यान देते हुए मेरा बेसिक मुद्दा है कि लोगों को जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसके लिए भी किसी विधायक के पास अपनी ये ना बोलने जाना पड़े कि मेरी गली नाली के लिए। हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन 5, लेकिन सभी कामों को करने के लिए काफ़ी सारे काम पेंडिंग है। सभी कामों को करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी हमारे काम हैं मैक्सिमम लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए। मैं आज अपनी वार्ड के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इन लोगों की बहुत देर से डिमांड थी। पिछले 20 साल से यहाँ ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई थी।
जब अमरनाथ यात्रा आई उस वक्त भी इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था, लेकिन कारणवश बारिशों का मौसम आ गया तो ब्लैक टॉपिंग नहीं हो सकी। आज बहुत देर के बाद हमारे जहाँ के जम्मू वेस्ट के विधायक श्री अरविंद गुप्ता जी, उनके प्रयासों की सराहना जितनी की जाए इतनी कम है, और भाजपा की जो पूरी टीम है हमारी जहाँ की, इस टीम का भी बहुत योगदान है। नशाखोरी से भी रोकथाम पर नशा मुक्त खास जागरूकता कर मीडिया नुमाइंदे सक्रिय तौर पर जिंदगी सिगरेट बाकी ड्रिंक थोड़ा सह मान ड्राइवरस सारे शुक्र। जो भी विक्टिम्स है इस ड्रग एडिक्शन के, उनको हम रिहेबिलिटेट करें, जो हमारे पास सेंटर्स है या काउंसलिंग के ज़रिए, क्योंकि ड्राइवर कम्युनिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है, क्योंकि इनका लोगों के साथ आना जाना रहता है। इनका ये बहुत लोगों को इधर उधर लेते हैं दिन में कारोबार के लिए या स्कूल स्टूडेंट्स के साथ इनका कांटेक्ट रहता है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होते हैं। इसलिए आज हमने इनके साथ अवेयरनेस प्रोग्राम किया ताकि ये लोगों तक हमारी बात पहुँचाए और हमें भी मदद करे कि जो हमारा प्रोग्राम है रिहेबिलिटेट करने का वो हम तक पहुंचाए, ताकि हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। और मीडिया फैटर्निटी का मैं भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मीडिया फैटर्निटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जो भी हमारे इनिशिएटिव्स है, चाहे नशा मुक्त भारत अभियान में, जो भी हमारे इस में अगर कोई बंदा मुब्तला होता है उसके सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स, हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, या कैसे उस बंदे को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, मीडिया फैटर्निटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारे इन प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाने में। काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये एक जैसे मान लो एक बीमार होता है, अगर हम उस वक्त उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है लेकिन हम उस वक्त उसको तन्ने तनहा छोड़ देते हैं। मेरी यही गुजारिश है मीडिया फैटर्निटी से और या ड्राइवर हजरात से या कम्युनिटी में जो लोग हैं कि उस बंदे की उस वक्त हैंड होल्डिंग की जाए। वो बंदा बिल्कुल ठीक हो सकता है, वो विक्टिम है, वो रिहेबिलिटेट होगा। और वो कम्युनिटी में जो लोग हैं कि उस बंदे की उस वक्त हैंड होल्डिंग की जाए, वो बंदा बिल्कुल ठीक हो सकता है, वो विक्टिम है, वो रिहेबिलिटेट होगा और वो इस नशे की लत से बिल्कुल छुटकारा पा सकता है। कम्युनिटी में जो लोग हैं कि उस बंदे की उस वक्त हैंड होल्डिंग की जाए, वो बंदा बिल्कुल ठीक हो सकता है, वो विक्टिम है, वो रिहेबिलिटेट होगा और वो इस नशे की लत से बिल्कुल छुटकारा पा सकता है। कुलगाम जिले के काजीगुंड के मीर बाजार च राष्ट्रीय जरनैली सड़क पर जम्मू शहर श्रीनगर जाकर एक टेंपो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया, जिहदे च 9 यात्रु घायल हो गए। उन्हें इलाज लिए GMC अनंतनाग च भर्ती करवाया गया, जिथे डॉक्टरें उनकी हालत की स्थिर दसी है। आज सुबह नेशनल हाईवे 44 मीर बाजार के मुकाम पे एक जो है टेम्पो ट्रैवलर को हादसा पेश आता है। और दरअसल ये टेम्पो ट्रैवलर जो है जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था और मीर बाजार के मुकाम पे इसको हादसा पेश आता है। और इसमें जो सवार यात्री थे वो जुज़वी तौर पे ज़ख्मी हो गए हैं। यात्रियों की तादाद 9 बताई जाती है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पे पहुंच के उनको एम्बुलेंस में बिठा के GMC अनंतनाग उनको रेफर किया गया, ताहम उनकी हालत जो है मुस्तकिम बताई जाती है। डोगरी खबरें चाजबाज सिन्हा गए, दे इजाजत, नमस्कार।